हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके साथ फिर से यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने के लिए। बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगेंगी। तो जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है हमारी इस तरह की बोतल को लेकर। इस तरह की बोतल जो है या तो हमें दवाइयों के साथ या फिर बच्चों की मिठाइयाँ आती हैं जैसे मीठी सौंफ हो गई, उसके साथ हमें फ्री में मिल जाती हैं। तो इस तरह की बोतल का हम कुछ भी यूज़ नहीं जानते और इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसी को यूज़ करना मैं आज आपको बताऊंगी। हमें ले लेना है एक बोतल और इस तरह से ढक्कन निकाल लीजिए। अब एक स्क्रू ड्राइवर को इस तरह मोमबत्ती की मदद से गर्म कर लीजिए। अच्छे से आपको इसे गर्म कर लेना है। टेस्टर हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मोमबत्ती की मदद से आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। इस तरह का होल आपको बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब देखिए, इस शीशी का बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आपको बताऊंगी। इसमें भर लेंगे कुछ लौंग। तो 10 से 12 लौंग मैंने इसमें डाल लिए हैं और अच्छे से हम शीशी को जो है चढ़ा लेंगे। इस तरह से आप इस शीशी का यूज़ जो है चावल के डिब्बे में या फिर चीनी के डिब्बे में कर सकते हैं, ताकि चावल में कोई कीड़ा ना लगे और चीनी में चींटियाँ ना आएँ। इसके लिए लौंग बहुत ही बढ़िया रहता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अब आपको इसे छाँटना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि आप आराम से चीनी का यूज़ कर पाएंगे। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी। जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है नींबुओं की स्टोरेज को लेकर। तो आप एक साल भर इस तरीके से अगर नींबू को स्टोर करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इनका यूज़ कर पाएंगे। यानी कि आप इन्हें सर्दियों में, जब ये बहुत ही सस्ते रहते हैं, तो ख़रीद लीजिए और गर्मियों में मन चाहे ढंग से इनका यूज़ कीजिए। तो आइए ट्रिक देखते हैं कि किस तरह से हमें एक साल भर के लिए इन्हें स्टोर करके रखना है। तो इस तरह से हमने नींबू को ले लिया है और अच्छे से हम इन्हें वॉश कर लेंगे। अच्छे से पानी में नमक डाल के आपको जो है इन्हें क्लीन कर लेना है। उसके बाद एक कॉटन टॉवल से आप इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो पानी को हमने बिल्कुल सुखा लिया है। उसके बाद देखिए, हमें हाथों में लगा लेना है सरसों का ऑयल। तो इस तरह से अच्छे से हाथों में हमने ऑयल को लगा लिया और एक एक नींबू को उठाते जाएंगे और इस तरह से देखिए हाथों में अच्छे से हम इसे लगा लेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है, सरसों का ऑयल है, अच्छे से नींबुओं में लग जाए। पूरी तरह से एक एक नींबू में ऑयल लगाने के बाद देखिए हमें इसे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हम ले लेते हैं एक कंटेनर। तो किसी भी कंटेनर का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इस कंटेनर में इसे जो है अच्छी से ढक के रख दूँगी। तो मैं अपने लिए स्टोर करने के लिए नींबू तो अलग से खरीदूंगी फ्रेंड्स। ये जस्ट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि सर्दियाँ ख़त्म होने ही वाली हैं और गर्मियों में नींबू बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो फटाफट से अभी नींबू खरीद लीजिए और गर्मियों में इनका खूब यूज़ कीजिए। अब इसे फ्रिज के अंदर हम रख लेंगे और इस तरह से आपके नींबू जो हैं पूरा एक साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी है। मेरी जो नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है हमारे डोरमैट को लेकर। हमारे डोरमैट जो होते हैं, आते जाते इस तरह से देखिए ये फिसलते रहते हैं। कई बार बच्चे बहुत ही जल्दी में होते हैं और इसी चक्कर में वो इनसे लिपट के गिर भी जाते हैं। तो ये एक जगह पे रहें, बिल्कुल भी इधर उधर ना जाएं। इसके लिए आपको ले लेना है इस तरह का डबल टेप। देखिए, इस तरह का डबल टेप मैंने ले लिया है। एक साइड की पट्टी हटा लीजिए और इस तरह से एक साइड में चिपका लीजिए। अब यहाँ से काट के हम दूसरी साइड भी इसी तरह की लंबी पट्टी जो है वो निकाल के चिपका लेते हैं। तो देखिए, हमने डबल टेप दोनों तरफ मैट में लगा लिया है और इस तरह से आप इस मैट को जहाँ भी रखना चाहते हैं अब इसे रख लीजिए। ये नीचे से पूरी तरह से चिपक जाएगा और बहुत ही एंटी स्किप बन गया है। बहुत ही बढ़िया से ये काम करेगा, उसी जगह पे स्टक रहेगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा और फिर आपके बच्चों के तो गिरने का सवाल ही नहीं है। यानी कि ये उनके पैरों में अटकना बिल्कुल छोड़ ही देगा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चिपक जाता है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता। आई होप ट्रिक आपको बेहद ही पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरी ट्रिक है वो है हमारे इस तरह के कंटेनर को लेकर। जब भी हम इनमें चीज़ें डालते हैं, यानी कि चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गया या कोई और भी कंटेनर हो गया, जब हम इन्हें फुल कर लेते हैं तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है। वो है इसके चम्मच को लेकर। यानी कि चम्मच ईजिली इनमें जाते ही नहीं हैं और फिर इन्हें रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम चम्मच को बाहर ही रख लेते हैं और इधर उधर ही ये
गुम हो जाते हैं। तो इसी के लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही काम आने वाली है आपके। आपको ले लेना है इस तरह का एक रबड़, एक छोटा सा रबड़ लीजिए और कंटेनर में आपको इसे चढ़ा लेना है। अब आप इसमें अपने चम्मच को भी रख सकते हैं और ईज़िली आपका चम्मच जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके साथ ही आपको मिल जाएगा। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपके बेहद ही काम आएगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है वो है हमारे बैंगनों को लेकर। कई बार हम मार्केट से ऐसी सब्जियां ले आते हैं जो बहुत ही कम रेट में मिल रही होती हैं और इन्हें जब हम स्टोर करने का तरीका नहीं जानते हैं ना, तो इनसे नुकसान ही कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको बैंगन को स्टोर करने का तरीका बताने वाली हूँ। आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको जो किचन टॉवल रहता है उसके साथ ही इसे पोंछ लेना है, यानी कि इसमें पानी जो है बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। उसके बाद हमने देखिए ऊपर का जो डंडल है इसको हटा लेना है, यानी कि ऊपर ऊपर के पार्ट को ही हमें हटाना है, बैंगन को हमें नहीं काटना है। तो इस तरह से पार्ट को हटा लिया है। अब हमें लेना है एक प्लास्टिक बैग। तो देखिए डंठल को हम हटा लेते हैं और प्लास्टिक बैग जो हमें सब्जियों के साथ या फिर सामान के साथ भी ईजिली मिल जाते हैं, आपको इसी जो प्लास्टिक बैग है इसको ले लेना है और इसके अंदर सभी बैंगन को हमें रख लेना है। अब इस तरह से आप इसे टाइटली बांध के तैयार कर लीजिए, बिल्कुल भी हवा इसमें क्रॉस नहीं होनी चाहिए। टाइटली हमें इसे बांध लेना है। अब हम इसे फ्रिज में रख लेंगे और 10 से 12 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह से फ्रेश बने रहेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।